जय जगन्नाथ सांग मैंने मु उत्कल चंद्र साहू क्यूआरएस नर्सिंग आउ एक नुआ सेसन को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज रही सेसन टी आम माइक्रोबायोलोजी किसी इंपोर्टाट एमसीक्यूज को डिस्कस करवा। तो यही क्लास टी को आम माइक्रोबायोलोजी क्लास 1 हिसाब से देखा कहीं कारण ये जगह मुझे इंट्रोडक्टरी लेवल एमसीक्यूज गुड़ा डिस्कस करेंगे जो थी कि इंपोर्टाट डिस्कवरी इंपोर्टाट माइक्रोबायोलोजिस्ट मान ना ताऊपर फोकस करके ता व्यतीत आम आगक आगक जो हिसाब से स्टेप बढ़े चलवा आम इम्यूनोलॉजी तापर वैक्सीनेशन जो गुड़ा इंपोर्टाट पार्ट से गुड़ा को डिस्कस कर चलवा। तो चलतु बेसी समय नष्ट नक आज रही सेसन टी स्टार्ट करवा। आ सेसन टी स्टार्ट करने पूर्व मुझे कही रखी जदि आपण मैंने ये जाए चैनल टी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु निजर सांगसाथी मान सहित ये चैनल लिंक को शेयर करूँ कारण आपण शेयर सब्सक्राइब रेस्पॉन्स ही मत मोटिवेट करता नुआ रू नुआ वीडियो सब आने को। तो चलतु बेसी समय नष्ट न करी आज फर्स्ट क्वेश्चन को देखा हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। प्रायतः समस्त ये क्वेश्चन फेस करते माइक्रोबायोलॉजी माने फर्स्ट क्वेश्चन आम मन को आसे जे फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किए। ऑप्शन ए रे अछि रॉबर्ट कच, ऑप्शन बी रे एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी रे लुइस पास्चर, ऑप्शन डी रे जोसेफ लिस्टर। ये माने हेले बहुत प्रोमिनेंट इंपोर्टाट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजी माने हम हिस्ट्री भाया पढ़ा टी कहानी शुणा टी नुआ जिनिस जाना ता द्वारा इंटरेस्ट बढ़ केवल मुखस्त करदे कौन भूलीज कि ता विषय टी नॉलेज थिले ता विषय कहानी टी जानी के भूली हे कहीं के रामायण महाभारत भूले कि कारण से आम मन सहित बसी जाइए कारण आमको से कहानी आकार बताई। तो से हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन टाक भी देखा। तो मु आशा करुँची प्राय समस्ते यार आंसर जानी जे फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी होती राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लुइस पास्चर। कहीं कारण से एमती किसी रिसर्च एमती किसी डिस्कवरी करते जी कि मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी गोटे डोर खोलीदेला। तो विषय जो जाना से जड़े फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट बा फ्रेंच साइंटिस्ट है प्रोफेशन है केमिस्ट प्लस माइक्रोबायोलॉजिस्ट सबुठ से जो इंपोर्टाट थ्योरी देते से है जर्म थ्योरी। कौन देते से जर्म थ्योरी विषय जहाँ को बेस करके आमर कौन होल माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जर्म थ्योरी माने कौन जीवाणु कीटाणु ये सब जर्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से आम जर्म कही था। तो से कही जो आमर डिजीज हुए से जर्म्स जो हुए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ता पूर्व लोक कौन विश्वास करते जो आमर डिजीज सब हो कौन बैड एयर जो बैड एयर जो भी हुए कि से एयर रे कौन थाए से इंपोर्टाट इविल स्पिरिट जे भूत प्रेत एमानकर जो डिजीज होता है कि स्पोंटानियस जेनेरेशन किए कौन पाप कर स्पोंटानियसली आपे हो जाए ये सब विभिन्न प्रकार थ्योरी थिला। ये सब को से खंडन करके कौन बाहर करते जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जे डिजीज जो हुए तार मेन कारण है गोटे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म थाए गोटे जर्म थाए जी कि पूरा मेडिसिन कॉन्सेप्ट को चेंज करदेला। मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी दुनिया रे गोटे नुआ जेनेरेशन आनिला नुआ डोर खोलिला से कह जाए फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो फर्स्ट जर्म थ्योरी देते ये जर्म थ्योरी को एस्टाब्लिश करने से कौन स्वान नेक एक्सपेरिमेंट करते स्वान नेक फ्लाक्स एक्सपेरिमेंट मन रखिबो जिते भी एक्सपेरिमेंट कथा आमर लुइस पास्चर सहित आसला से कौन करते स्वान नेक फ्लाक्स एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग जिनिस गोटे अच्छी भाव आज 200 वर्ष पूर्व प्राय 150 200 वर्ष पूर्व ये सब जिन होता 1822 मसीह जन्म होते माने पाखापाखि 150 रू 200 वर्ष भितर से जिन गुड़ा कर माने ता पूर्व। तो से टाइम तो इतनी किसी मॉडर्न इक्विपमेंट नाला से कौन कले किसी सॉल्यूशन सॉल्यूशन माने कौन बॉइल न्यूट्रिएंट कारण आम जाचु खाइबा सड़े है। तो से गोटे स्वान नेक यहाँ देखिपे स्वान नेक हंसर नेक भाया सेमती गोटे से फ्लाक्स टे तैयारी कले ये फ्लाक्स जो ये पोर्सन पूरा नेरो रही नेक पोर्सन जस्ट एयर पास कर से डस्ट आ माइक्रो ऑर्गेनिज्म समहाउ किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्राप हो
तापर से न्यूट्रिएंट को से बॉयल कले बॉयल कला परे से फ्लास्क को से छाड़ी देले से किसी टाइम फ्रेम रखिले मन कर 3 दिन पर्यंत देखिले से जगह किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करूना से आउ गोटे कौन कले आउ गोटे फ्लास्क ने सेम न्यूट्रिएंट सेम अमाउंट रो ताको पुणी गरम कले तापर कौन कले तार नेक को ब्रेक कर देले सेकेंड रे देखु तार नेक को ब्रेक कर देले ए जगह कौन पूरा ओपन हो ओपन टू एनवायरनमेंट देखिले जे 3 दिन कौन सेकेंड नंबर दिन रे ही ए जगह ग्रोथ हो जाउछि माने खाइबा सढ़ुछि बैक्टेरिया से जगह प्रेजेंट है तार माने कौन जे से जानी पकेले किछि गुटे एनवायरनमेंट रू पसिला से भीतर को जेते रास्ता रे खोली देले तो ये कौन से एयर वाला थ्योरी को जे एयर भितरे हमर कौन एयर जो कंटामिनेट हो जाउछि बा ता पई बैड एयर जो से थ्योरी को ये पार्शियली खंडन कले आ कहले जे किछि तो गुटे एंट्री खोला जहाँ पई कि ग्रोथ हैला बैक्टीरिया मारे इन्फेक्शन रो ग्रोथ है खाइबा सढ़ीला खराब है न्यूट्रिएंट तो यही हिसाब से धीरे धीरे जर्म थ्योरी को आनिले तो स्वान नेक फ्लाक्स वाला जदि आसिला कांसेप्ट क्वेश्चन रे आंसर जो हमरो लुइस पास्चर है ता व्यतीत तो जदि से स्वान नेक रो सामना को आनी आसुचंदी न्यूट्रिएंट को पूरा पाखो को माने बैक्टीरिया पई रास्ता जल्दी मिली जिवो सेथिरु इन्फेक्शन ग्रोथ है तो यही हिसाब से कोन निजरो कथा को प्रूफ कले बुझेला जे बायोजेनेसिस कंक्लूजन कोन बायोजेनेसिस बा जर्म्स मान कर जंगु किछि गुटे एनवायरनमेंट रे अछि जे कि जाय कि इन्फेक्शन करूछि एटा हला जर्म थ्योरी बुझेला तो जर्म थ्योरी कथा सिला स्वान नेक फ्लाक्स कथा सिला आंसर की हेबो आंसर हे जिवो लुइस पास्चर से केवल एति गे रहि नथिले फादर परा मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी रो फादर तो से आ कोन कोन करिथिले पास्चराइजेशन मन रखिबा आ गोटे इंपोर्टेंट तांको तरफ क्वेश्चन आसे कोन पास्चराइजेशन से पास्चराइजेशन को डेवलप करथिले ए थ्योरी को जे तार माने कोन जे किछि एम्ति माइक्रो ऑर्गेनिज्म अछथि जहा को कि बहुत हीट दे देबो तापर सडन ठंडा कर देबो ताले से डिस्ट्रॉय हो जांती तो यही सब द्वारा से किसी स्पेसिफिक लिक्विड मान को प्रिजर्व करके रखिले जेमिति कि मिल्क और मिल्क पैकेट रे लिखाई था ना पास्चराइज्ड मिल्क एबी भी जिनिसटा फॉलो करा होछि जे मिल्क को बेसी दिन प्रिजर्व करबा पई कोन करा होए ताको पूरा हाई टेम्परेचर रे एक्सपोज कर दिया है बा गरम कर दिया है तापर सडन ठंडा कर दिया है हला याकू कहंती पास्चराइजेशन प्रोसेस आउ कोन वाइन को पास्चराइज्ड वाइन मद भी बहुत दिन पर्यंत कौन प्रिजर्व होकर रही पारे एगुड़ा थिला किछि इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ता व्यतीत फर्मेंटेशन या ऊपर भी से थ्योरी देई छंती फर्मेंटेशन रो थ्योरी कोन जो फर्मेंटेशन रो प्रोसेस होची फर्मेंटेशन रो प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पई होई थाए जे हमर जो क्षीर रु दही हला सेटा भी तो फर्मेंटेशन कहा पई हला माइक्रो ऑर्गेनिज्म पई जो अल्कोहल तैयारी होची हमर स्टार्च रु राइस वाटर रु ताकू ईस्ट द्वारा फर्मेंटेशन करिकी कोन अल्कोहल तैयारी होय ईस्ट कोन से भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ये सब कांसेप्ट को एबे भी फूड इंडस्ट्री रे बेवरेज बा अल्कोहल इंडस्ट्री रे काम रे निया होची ताकू कहंती फर्मेंटेशन ता व्यतीत वैक्सीन डेवलपमेंट आउट है वैक्सीन डेवलपमेंट तो केते गुडा थ्योरी से देइछंती देखो तांकर कंट्रीब्यूशन वैक्सीन डेवलपमेंट से कोन करिथिले रेबीज वैक्सीन हला रेबीज अगेंस्ट से वैक्सीन डेवलप करिथिले बहुत इंपोर्टेंट एंथ्रैक्स वैक्सीन तो जिते भी यही सब क्वेश्चन आसिला आंसर है लुइस पास्चर बहुत फेमस वैक्सीन रेबीज वैक्सीन मारात्मक रोग तापर फाउंडेशन ऑफ इम्यूनोलॉजी माइक्रोऑर्गेनिज्म जेहेतु आमे कज जानि पकेले से हिसाब रे इम्यूनोलॉजी रो फाउंडेशन स्टार्ट हेला तो इंपोर्टेंट ए तीनटा ऊपर क्वेश्चन आसीबार चांस अछि बुझिला तो तांको विषय रे भी कहानी जानिले तो मने रखिया पई इजी हे जिवो तो हम क्वेश्चन रो राइट आंसर कोन थिला लुइस पास्चर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
नेक्स्ट क्वेश्चन कही हु इज नोन एज द फादर ऑफ बैक्टेरियोलॉजी फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी हेले लुईस पास्चर नेक्स्ट क्वेश्चन कहला फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी आंसर है जो हमर रॉबर्ट कॉच ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर रॉबर्ट कॉच मन रखिबो इंपोर्टेंट अटे बहुत इंपोर्टेंट रॉबर्ट कॉच रो ना कारण ये ट्यूबरक्यूलोसिस रो बैक्टीरिया को भी डिस्कवर करथिले तो रॉबर्ट कॉच इज नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी तार माने कोन जे किछि स्पेसिफिक बैक्टीरिया स्पेसिफिक डिजीज करे थांती माइक्रोबायोलॉजी रो फादर कोन कहले जे डिजीज जो होई थाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म पई होई थाए ये कहले जे स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक डिजीज करि थांती हला जेमति कि एम ट्यूबरक्यूलोसिस करेबो माने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस करेबो हला विब्रियो कोलेरा करेबो ए जिनिसटा के कहिथिले रॉबर्ट कॉच या व्यतीत तांकर ए जो माइक्रोबायोलॉजी के आउ कोन कंट्रीब्यूशन थिला गोटे तो जानिले से फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी सेकंड हैला कोन से ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया रो डिस्कवरी करथिले ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया जहा को कि कोन कहा जाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस सेति भाई ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया रो आगुटे ना हैला कोन कॉच बेसिलाई बा कॉच बेसिलस ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज को भी कॉच डिजीज कहि थांती माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ता भी एंथ्राक्स बेसिलस हला एंथ्राक्स बेसिलस को बा एंथ्राक्स रो बैक्टीरिया को के डिस्कवर करथिले रॉबर्ट कॉच किंतु एंथ्राक्स अगेंस्ट वैक्सीन के तैयारी करथिले राइट आंसर है जो लुईस पास्चर तो ये जिनिस गुडा ध्यान रे रखिबो ये करथिले डिस्कवरी ऑफ एंथ्राक्स बेसिलस किंतु से जगह जदि वैक्सीन कथा आसी गला लुईस पास्चर बुझेला ता व्यतीत ये कोलेरा आ कोन कोलेरा रो डिस्कवरी केते गुडा माने काहे कि यांको बैक्टीरियोलॉजी रो फादर कहिबानी एते गुडा से बैक्टीरिया मान को डिस्कवर करथिले कोलेरा रो विब्रियो कोलेरी जो कल्चर टेक्निक एबे जो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जो एबे जो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी रे हमें कल्चर कांसेप्ट यूज करूछु कल्चर ऑफ सेंसिटिविटी तार फाउंडेशन के रखिथिले एई रॉबर्ट कॉच हला सेति में तांको बैक्टीरियोलॉजी रो फादर कहा जाय तो मन रहइबो ट्यूबरक्यूलोसिस एंथ्राक्स आ कोलेरा ए तीनटा रो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को के डिस्कवर करथिले रॉबर्ट कॉच तो सेति में तांको 1905 मसिया रे नोबेल प्राइज भी मिली थिला तो पाखा बाकी रॉबर्ट कॉच लुईस पास्चर सेम टाइम फ्रेम रे तांकर काम करथिले पाखा बाकी सेम सही 18 माने 18 रे 1800 रु नेकी 1850 60 भितरे ये थिले जर्मन से थिले फ्रेंच ये जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट बहुत इंटेलिजेंट बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नोन एज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी माने कोन जे जेमिति एबे हमें सर्जरी गुटे करिवा पूर्व कोन स्किन प्रिपरेशन करूचे सर्जरी हला पर एंटीबायोटिक्स दिया होची जे जत्ते बेले हमें सर्जरी करछे हमें हमर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ओपन करूचे स्किन ऊपर इंसिजन टे पकोचे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देह भीतर को पसी जिवार चांस अछि तो हमर जो जोसेफ लिस्टर थिले राइट आंसर हला जोसेफ लिस्टर से कोन करथिले स्किन रे इंसिजन देवा पूर्व किबा कट करिया पूर्व से कार्बोलिक एसिड यूज करूथिले हला कार्बोलिक एसिड वा जहा को हम फिनोल कहि था या द्वारा से कोन स्किन प्रिपरेशन करूथिले जेमते हमें बीटाडीन दे दो क्लोरोहेक्सिडिन दे था हला ये कार्बोलिक एसिड रो यूज करथिले बुझले ये भी सही सेम टाइम फ्रेम रे किंतु ये थिले ब्रिटिश सही 1827 माने तांकर यांकर बर्थ थला 1827 रे तो पाखा बाकी से लुईस पास्चर रॉबर्ट कॉच रो टाइम फ्रेम आसी जाउची हला ये प्रोफेशन रे थिले सर्जन बुझेला जे से कहिथिले कोन जे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मान को क्लीन करिवार थाए हला डिसइनफेक्ट करिवार छी वुंड को कार्बोलिक एसिड देकी हला ड्रेसिंग गुडा स्टेरिलाइज करिवार छी जत्ते संभव क्लीन रखेबार अछि हला ऑपरेटिंग रूम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को भी स्प्रे करिकी
डिसइनफेक्ट करबारची ए सबुर फाउंडेशन किए रखिथिले जोसेफ लिस्टर से आंटीसेप्टिक सर्जरी फादर कह जाए बुझेला बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट हु प्रपोज द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ऑलरेडी डिस्कस कर देछे जर्म थ्योरी माने कोन जे जर्म ही डिजीज करे थाए किए देथिले लुईस पास्चर ऑप्शन नंबर बी हेगला राइट आंसर जोसेफ लिस्टर पुनी थोड़ी रिवाइज करबा फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी माने इन्फेक्शन मुक्त सर्जरी रो ये फाउंडेशन देथिले रॉबर्ट कॉच फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुईस पास्चर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जदि से हिसाब से फ्रांकनेल विषय जानवा चाहूँ ये तो से रेयर माने क्वेश्चन आसेनी ये कौन करते न्यूमोकोकाल रिसर्च न्यूमोकोकाल जो न्यूमोकोकस या उपरे रिसर्च करके थ्योरी सब देथिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डिस्कवर्ड और डेवलप्ड बाय लुईस पास्चर विषय कौन कौन डेवलप होइछि डिस्कवर होइछि हमें जानिले क्वेश्चन रे दे दैछि नॉट ए भला ट्रिकी क्वेश्चन भी आसी पारे ऑप्शन नंबर ए है पास्चुराइजेशन टेक्निक देइथिले फर्मेंटेशन प्रोसेस ये भी देइछंती सप्यूरेशन कॉस्ट बाय स्टेफाइलोकोकस विषय किछि देई नांती तो राइट आंसर हमर ए क्वेश्चन पे हे ऑप्शन नंबर सी रेबीज वैक्सीन विषय रे लुईस पास्चर रेबीज वैक्सीन डिस्कवर करिसंती तो ये भी तांकर सहित रिलेटेड अटे तो ऑप्शन नंबर सी हेला हमर राइट आंसर मने रखियो हु डिस्कवर्ड माइकोबैक्टीरियम लेप्री माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमें पढ़िले के रॉबर्ट कॉच से माइकोबैक्टीरियम फैमिली रो आउटे ऑर्गेनिज्म होची माइकोबैक्टीरियम लेप्री जे कौन करे थे लेप्रोसिस जहाँ को हमें कुष्ठ रोग कही था तो राइट आंसर कौन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हानसेन से जो आमर पीएचसी सीएचसी लेवल रे और डिस्ट्रिक्ट लेवल रे जो कुष्ठ रोग क्लिनिक बसे वीकली क्लिनिक बसे ताकू कही थांती हानसेन्स क्लिनिक मने रखिबो ताकू कौन कही थांती हानसेन्स क्लिनिक कहा के बाहर करथिले ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर हानसेन लेप्रोसिबेसिलस को जी डिस्कवर करथिले बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच बैक्टीरियम इज नोन एज कॉस्ट बेसिलस एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन बार बार आसी तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को कॉस्ट बेसिलस कहा जाए जे कि जखमा बा टीबी रोग करे थाए तो ये किसी डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ को आपको मन रखा पड़ो नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो मैंने 1995 रो 1996 रो ए भितर जो छुआ मैंने जन्म नहीं थे से टाइम रे माने जन्म नहीं थे से माने क्लास 5 6 रे गोटे बुक माने गोटे टॉपिक थिला विशल्यकरण हला से जगह पेनिसिलिन उपरे कुहाई थिला पेनिसिलिन उपरे तो पेनिसिलिन की डिस्कवर करिथिले हला से टाइम रे हमें फर्स्ट टाइम पई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रो ना सुनी थिले जे दुनिया रे किसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी थांती हला जहां पई कि आज मेडिसिन रो कांसेप्ट चेंज हेछि हला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर हला ऑप्शन नंबर सी हला ये पेनिसिलिन डिस्कवर करथिले जी कि एंटीबायोटिक्स रो किंग अटे तो हमरो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थिले से कोन करूथिले जो ऊपर हमें गोटे ऑप्शन पढ़ी थी ना स्टेफाइलोकोकस ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ऊपर रिसर्च करूथिले स्टेफाइलोकोकस तो जिते से रिसर्च करथिले गोटे पेट्री डिश रे से किछि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो करथिले कल्चर करथिले हला तो एमि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया थिला पूरा पेट्री डिश रे किछि दिन पर देखिले से जगह किछि मोल्ड भलिया जिनिस होइछि मोल्ड माने कोन जो फिम्पी भलिया से फिम्पी भलिया जिनिस आखो पाखरे जो पेट्री डिशटा थिला बा जो कल्चर जो फील्डटा थिला से जगह क्लियर हो जाइछि सफा देखा जाउछि ता आखरे पाखरे किछि बैक्टीरिया ग्रो करी नांती किंतु ता दूर एरिया को पुणी से समान बैक्टीरिया ग्रो करिकि अछंती तो से जेतेबेले फिम्पी को भाई जो मोल्ड को से जेतेबेले चेक कले हला जानिले जे यार गोटे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहिला से याकू ना देले
पेनिसिलम नोटाटम है यही से पेनिसिलिन डिस्कवरी करथिले ए सब्सटेंस से मोल्ड जो सब्सटेंस कैरी करुची जो मोलिक्यूल कैरी करुची से पेनिसिलिन डिस्कवर करथिले पेनिसिलिन कौन करे सेलुआल सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिए तो सेलुआल ही जदि न रहिबो ताहले बैक्टीरिया टी बंचिबो केमिति बुझिला एई काम के करथिला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन डिस्कवर करथिले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जे कि गोटे प्रकार ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक गोटे ता व्यतीत बाकी ऑप्शन जदि देखिबा एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहि थाउ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बार बार क्वेश्चन आसे इम्यूनोलॉजी तापर आसिला ऑप्शन नंबर बी सेलमैन वॉक्समैन टिके रेयर अटे किंतु से कौन डिस्कवर करथिले स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग स्ट्रेप्टोमाइसिन एगुड़ा किछि इंपोर्टेंट डिस्कवरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच स्पेरिकल बैक्टीरिया आर अरेंज इन चेन्स बैक्टीरिया रो अरेंजमेंट रू भी क्वेश्चन आसे माने हमर जो बैक्टीरिया माने थांती से माने डिफरेंट शेप रो थांती जेमती कि माइकोबैक्टीरियम तांको बेसिलस कहिथाउ हला से माने रॉड शेप रो थिबे बेसिलाई को शेप रो रॉड शेप रो देखि पारुथिबो कोकाई ए माने राउंड शेप रो थिबे जेमती स्ट्रेप्टोकोकस निमोकोकस स्टेफाइलोकोकस कोकस काई लागि थाए तांकर माने प्राइमरी शेप राउंड थाए हला से भितरे भी कोन से माने सिंगल कोकस थांती माने सिंगल सिंगल थिबे डिप्लोकोकाई थांती माने दीटा राउंड गोटे जगह रे हला आ कोन थिबे स्टेफाइलोकोकाई स्टेफल हेकी थिबे गोटे जगह रे रुंडो हेकी थिबे ताको स्टेफाइलोकोकस कहंती स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रिप हेकी थिबे गोटे स्ट्रिप टे लंबा लाइन रे ताको स्ट्रेप्टोकोकस कहिले हला ए भलिया थांती तापरे हमर बेसिले सिंगल थिले कोको बेसिलस कहबा हला सिंगल टिके राउंड शेप रो थिबो किंतु टिके एलोंगेटेड थिबो से जगह पूरा रॉड शेप रो थिले बेसिलस कहबा हला जोटा ए जगह रे देखि पारुछो ट्यूबरक्युलोसिस बेसिलस कहि थांती बेसिलाई कारण से माने रॉड शेप रो थांती स्ट्रेप्टोबेसिलाई पेलिसेट्स ए हिसाब रे थांती ता व्यतीत तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन आसे हमरो स्पाइरोचिट हला स्पाइरोचिट रो गोटे एग्जांपल मु कमेंट सेक्शन रे चाहे मोस्ट माने गोटे कॉमन ऑर्गेनिज्म जहा विषय रे हमें बार बार क्वेश्चन फेस करि थाउ तो स्पाइरोचिट शेप रो किए थाए हला विब्रियो कमा शेप रो में पढि थौ ना कोलेरा को विब्रियो कोलेरी कमा शेप रो अछि एवढा किछि कॉमन माने ए सब स्ट्रक्चर रू बा बैक्टीरिया स्ट्रक्चर रू कॉमनली क्वेश्चन आसे जेमति कि ए जगह रे स्पेरिकल बैक्टीरिया अरेंज इन चेन स्पेरिकल थिबे माने कोकोस अटंती पुनी चेन रे थिबे स्ट्रिप टे की तो ये कोन हे जिवो स्ट्रेप्टोकोकाई ऑप्शन नंबर डी हेला राइट आंसर बुझियला जदि सेही कोके स्टेफल हेकी थिबे गोटे जगह रे रुंडो हेकी ताको कहबा स्टेफाइलोकोकाई वा स्टेफाइलोकोकस बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन तो याको स्क्रीनशॉट करी नै कि रखि थिबो या पुरो क्वेश्चंस आसे सिंपल आसे किंतु कंफ्यूज करि परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि बैक्टीरिया दैट ग्रो बेस्ट एट टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस माने ए टेम्परेचर को हमें सही पारु हला एटा माने नॉर्मल कोन एनवायरनमेंट रो टेम्परेचर माने 20 डिग्री पर्यंत खसी गले भी हमें समहाउ स्वेटर फेटर पिंदी की सही जाओ 50 डिग्री पर्यंत हो गले भी एबे हमें एसी कूलर चले कि सहुछि हला तो एई टेम्परेचर रे जो बैक्टीरिया बंची पारला ताकू कोन कहिबा हला गोटे हला ऑप्शन नंबर ए थर्मोफिलिक हला जदि भी के पढि नथो केमती आंसर को करिवो देखो थर्मोफिलिक थर्मो माने टेम्परेचर फिलिक माने भलो पाइबा हला फोबिया माने जेमती डरिबा तार उल्टा हे गेला फिलिया फोबिया माने कोन डर तार उल्टा कोन फिलिया फिलिया माने भलो पाइबा हेमोफिलिया ब्लीडिंग हेबा को भलो पाए यार माने हला भलो पाइबा बुझिला तो थर्मोफिलिक माने जे टेम्परेचर को भलो पाए तो ये केमती आथिबो हाई टेम्परेचर रे थिबो हाई टेम्परेचर जो माने कि एबोव 80 डिग्री सेल्सियस माने फुटे देले भी माने बंची पारु थिबे ऑप्शन नंबर सी कहला साइक्रोफिलिक हला साइक्रोफिलिक माने जो माने सब नॉर्मल टेम्परेचर 0 टू 20 डिग्री सेल्सियस हाइपरथर्मोफिलिक
है हाइपरथर्मोफिलिक होगा मोर देन 80 टिके जगह मु भूल कहीदेली मोर देन 80 हेले होगा से हाइपरथर्मोफिलिक है थर्मोफिलिक है मोर देन 50 अप टू 80 डिग्री से जगह राइट आंसर है मेसोफिलिक जो माने कि 20 रु 50 डिग्री टेम्परेचर को भल पाती है मोस्ट ऑफ द माने जो माने कि ह्यूमन पैथोजेन आम देह भितर जो माने ग्रो करती से माने प्राय मेसोफिलिक कारण आम बॉडी टेम्परेचर ऑन एन एवरेज 20 और 50 मझी जगह 37 डिग्री सेल्सियस से जितकी भी ह्यूमन पैथोजेन मोस्ट ऑफ ह्यूमन पैथोजेन्स कौन मेसोफिलिक था मझी मझिका टेम्परेचर एम को भल लगे बुझीगला नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेरिकल बैक्टीरिया अरेंज इन ग्रेव शेप है स्पेरिकल स्पेरिकल माने राउंड ग्रेव शेप रे माने पेंथा हेकी थिबे बा स्टेपल हेकी थिबे अंगूर एमती थाए ना गोटे जगह स्टेपल हेकी कौन कहवा स्पेरिकल अटंती है स्पेरिकल माने हमर ये कौन कोकाई अटंती है बेसिलस नहंती है तापर पुनी ग्रेव शेप रे अछंती ले हमर हेजबो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्टेप्टोकोकाई कोको बेसिले केमती थिबो ना राउंड थिबो ना रड थिबो मझी मझी क्या थिबो स्टेप्टोकोकाई कौन स्ट्रिप रे थिबे चेन रे निमोकोकाई हेले माने कोकाई अटंती माने राउंड शेप रो थिबे किंतु एमान को आइडेंटिफाई कराइतबो जे ये निमोकोकस बैक्टीरिया अटे बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन an infection acquired by a patient during hospitalization is known as important question है एग्जाम फेवरेट अटे जे हॉस्पिटल रे अच्छी हॉस्पिटल स्टे टाइम रे भी ही ताकू नुआ प्रकार गोटे इन्फेक्शन हो गला ताकू कौन कही थांती प्रायतः समस्ते जानिथिबे याकू कही थांती नोसोकोमियल इन्फेक्शन कौन कही थांती राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोसोकोमियल इन्फेक्शन से जिनिसटा जदि से बाहर आनी थांता कम्युनिटी रु सोसाइटी ताकू कहती कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन जिते से हॉस्पिटल को आसीगला ये जगह गोटे टाइम फ्रेम थाए जो हॉस्पिटल को आसीला आज आसी आज तार ठीक गोटे डायग्नोसिस होगा तो सहीटा तो हॉस्पिटल पाइने ना बाहर आनी हॉस्पिटल हॉस्पिटल को एडमिट हेबार 48 आवर्स और मोर तापरे जदि किसी नुआ प्रकार इन्फेक्शन होची ताकू कहले नोजोकोमियल इन्फेक्शन एडमिशन रो 48 आवर्स बा ता परे जदि होची ता पूर्व हेले आमे ताकू कौन कहवा कम्युनिटी एक्वायर्ड जे आगरू से ऑर्गेनिज्म ता भितर थिला एठी आसिकी केवल से साइन सिम्पटम डेवलप कला कॉमन जो हमर नोजोकोमियल इन्फेक्शन थाए ता भितर लीडर हैला कटी कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हैला सेकंड हैला क्लेप्सी प्रत्येक विषय तुम निजे निजे पढ़ सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कौन अटे क्लेप्सी नेक्स्ट है कौन VAP वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया एगुड़ा किसी कॉमन कौन अटे हमर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ता व्यतीत गोटे अच्छी SSI सर्जिकल साइट इन्फेक्शन प्रत्येक रू बहुत गुड़ा इंपोर्टेंट MCQ सब तैयारी हो पारे तो आम अपकमिंग सेसन गुड़ाक भी फोकस करवा जे कटी कौन क्लेप्सी बंडल कौन कटी बंडल कौन वेब बंडल कौन SSI कौ टाइम फ्रेम को कही थांती एगुड़ा बार बार क्वेश्चन आसे कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हॉस्पिटल रे जो गुड़ा आम प्राय पाइबा है स्टेफाइलोकोकस ओरियस ई कोलाई जे कि हमर UTI करे थाए है क्लेप्सिएला निमोनी बहुत पाइबा ICU रे तो क्लेप्सिएला निमोनी रो घर अटे है सीडोमोनास आउ गोटे है एसिनेटोबैक्टर बहुमानी क्रैब बैक्टीरिया है इंपोर्टेंट ये ना गुड़ा मन रख है लेखिकी रख जे गुड़ा इंपोर्टेंट ऑर्गेनिज्म आम जिते एडवांस लेवल MCQs करवा से टाइम रे यांकर ऊपर डिस्कस करवा आमर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन द इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट इनटू द बॉडी एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन सिम्पटम ये भी एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन जे गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आम देह को एंट्री कला है मन कर ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया एंट्री कला देह को एंट्री कर भितर से मल्टीप्लाय हेबो अख्तियार रे नेबो बॉडी को तापर धीरे धीरे से साइन सिम्पटम डेवलप कर तो एंट्री पॉइंट रु नहीं कि जो फर्स्ट साइन आसी थाए
जे से डिजीज स्पेसिफिक जो फर्स्ट साइन सिम्पटम आसिला तो ये मझी टाइम फ्रेम को गैप पीरियड को कौन कहती या कही था इंक्यूबेशन पीरियड कौन कही था या इंक्यूबेशन पीरियड ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर लाटेंट पीरियड कौन है लाटेंट पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड रु टिके अलग जी इन्फेक्शन कौन बिकम इन्फेक्शियस हेबाकू जी तांको भितर सफिशिएंट बैक्टीरिया अछंती किंतु सेही पेशेंट भितर ये कौन इन्फेक्शन क्रिएट करि पारुनी लुचिकी रही जाउची बाहर को एक्सपोज होनी सेटा है लाटेंट पीरियड जे लाटेंट पीरियड बहुत लंबा समय पर्यंत भी चली पारे जे बैक्टीरिया भितर अछंती है किंतु सेही पेशेंट को इन्फेक्ट करि पारु नांती किंतु ये कौन अलगा को पेशेंट को जदि प्रॉपर रूट दे देबो से बैक्टीरिया को जीवा पई ताहले इन्फेक्ट करि पारेबो लाटेंट सबले लुचिकी रहे तापर आसिगला सेप्टिक पीरियड है ए क्वेश्चन पे सेप्टिक पीरियड से की करेक्ट है स्टैंडर्ड माइक्रोबायोलॉजी रो ये टर्म बुझिला तो इंक्यूबेशन पीरियड कौन बैक्टीरिया रो एंट्री बा पैथोजेन रो एंट्री रु नै की फर्स्ट साइन सिम्पटम फर्स्ट क्लिनिकल साइन सिम्पटम आसीबार पीरियड को कही थांती इंक्यूबेशन पीरियड नेक्स्ट क्वेश्चन द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस डिजीज इज नोन एज जे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबिलिटी जे कि डिजीज प्रोड्यूस करि थाए माने ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस करे पारिबो विब्रियो कोलेरी कोलेरा करे पारिबो मलेरिया पैरासाइट मलेरिया करे पारिबो हला जो ई एबिलिटी को कोन कहि थाते ऑप्शन ए रे अछि इन्फेक्टिविटी ऑप्शन बी कहूँ पैथोजेनिसिटी ऑप्शन सी कंटाजियस एबिलिटी ऑप्शन डी है इन्वेसिवनेस तो राइट आंसर टी होची पैथोजेनिसिटी ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर पैथोजेनिसिटी रो डेफिनेशन कौन होची एबिलिटी ऑफ एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ए डिजीज कंडीशन बुझिला तापर आसीगला बाकी ऑप्शन जदी देखिबा इन्फेक्टिविटी काहा को कहंती हला इन्फेक्टिविटी काहा को कह जे एबिलिटी टू एंटर सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई विद इन ए होस्ट एटा हला तार इन्फेक्टिविटी इन्फेक्ट करूची जदि ए जगह क्वेश्चन दे सांता एबिलिटी ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर हला होस्ट भीतर को एंटर करिवो देन टू सर्वाइव तांको देह भीतर बंचिवो एंड टू मल्टीप्लाई विदिन ए होस्ट या को कही थांती तारो इन्फेक्टिविटी आ गोटे से वायरुलेंस हला वायरुलेंस वायरस भाइबोनी वायरुलेंस माने हला केतकी सिवियर साइन सिम्पटम आनुची से डिजीज टा बा से ऑर्गेनिज्म टा हला severity of disease condition ताकू कहती से डिजीज रो वायरुलेंस इन्वेसिवनेस का कहती है जिते बेले गोटे टिश्यू आ गोटे टिश्यू को इन्वेट करे है कि गोटे बैक्टीरिया गोटे ऑर्गन को इन्वेट करुच्ची आक्रमण करुच्ची ताकू कही थांती इन्वेसिवनेस एमती टॉक्सिजेनिसिटी अच्छी कितकी टॉक्सिन प्रोड्यूस करि पारे माने ए टॉक्सिजेनिसिटी कहा पाखरे लागिवो जो माने टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जेमती कि क्लोस्ट्रिडियम टिटानी कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरी हेले माने कोन टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया तो हिसाब रे किछि डेफिनेशन अछि जहां को मने रखिबा को पड़ी था हेले इंपोर्टेंट हैला बार बार क्वेश्चन आसी छि हमर पैथोजेनिसिटी रो सेति में याकू ऐड कराई छि नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस बाय व्हिच ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया स्पोर्स आर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम एन आर्टिकल ए सरफेस एंड ए मीडिया ताकू कोन कहि थांती हैला इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हैला फाउंडेशन क्वेश्चन कहा पई हमर माइक्रोबायोलॉजी गोटे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट अच्छी डिसइनफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन तो ये जो डेफिनेशन टा देला ये क्वेश्चन टा देला ये प्रोसेस को कही थांती स्टेरिलाइजेशन स्टेरिलाइजेशन रे कोन करा हुए जे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारिबो से हार्मफुल थाउ भलो थाउ ता सहित तांकर स्पोर्स को भी मारिबो तो ये जगह स्पोर्स रो मीनिंग कोन जानिबा
तो माइक्रो ऑर्गानिज्म को मारिला ता सहित तांकर स्पोर्स को भी मारिला ए मेथड को कहती स्टेरिलाइजेशन बुझेला तो स्पोर कौन है जे बैक्टीरिया जिते बेले निज निजे भाभी से विपद रही से ता चारिपटे गोटे हार्ड मटेरियल टे तैयारी करे प्रोटेक्टिव मटेरियल ताकू कहते स्पोर किसी स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया भी अच्छा जमती कि क्लोस्ट्रीडियम टिटानी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म बेसिलस आंथ्रासिस है सी डेफिकिल क्लोस्ट्रीडियम डेफिकिल माने स्पोर्स तैयारी करि पारंती आ स्पोर्स माने कोन बॉइलिंग वाटर ड्राई कंडीशन बहुत प्रकार डिसइनफेक्टेंट बहुत पावरफुल डिसइनफेक्टेंट एमान को कौन करती सर्वाइव कर जाती तो आमर जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस अच्छी ये स्पोर भितर भी पेनिट्रेट करि पारे है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया मान को ये डिस्ट्रॉय करदेव जदि गोटे बैक्टीरिया अच्छी है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी है बुझे गोटे इंस्ट्रूमेंट को आम बॉयल करुचे से बॉयल वाला इंस्ट्रूमेंट को जदि आम यूज करवा से जगह जदि क्लोस्ट्रीडियम टिटानी अच्छी से मरी न कारण से सर्वाइव करि पारे एक्सट्रीम टेम्परेचर को तो ताकू कौन करने को पड़े आमको स्टेरिलाइजेशन करने को पड़ो जे टेम्परेचर संस्पर्श में क्लोस्ट्रीडियम टिटानी आसिला से ता चारिपटे अंडा भाया खोलपा तैयारी करदेव स्पोर तैयारी करदेव से भीतर को हिट जाई परिबनी तो से हिट को आम भीतर को पेनिट्रेट करने प्रेसर रो हेल्प नहीं था स्टेरिलाइजेशन रे कौन करा हुए मेनली जदि ऑटोक्लेव एग्जांपल नेबा है ऑटोक्लेव रे कौन करा हुए स्टीम अंडर प्रेसर बा टेम्परेचर को प्रेसर थ्रो रे आमे भीतर को पसे था से ऑटोक्लेव गोटे प्रकार स्टेरिलाइजेशन है एचएलडी रे आमे कौन करिथाउ हाई लेवल डिसइनफेक्शन रे है आमे कहार काम नहीं था ग्लूटेराल्डिहाइड एमती गोटे केमिकल जे कि पेनिट्रेट करे स्पोर को बुझेला तो ये है स्टेरिलाइजेशन रो मेथड है स्पोर फॉर्मिंग ए जगह सर्वाइव करि परिबे तो बुझेला स्पोर रो मीनिंग डिसइनफेक्शन कौन जे डिसइनफेक्शन किसी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान को डिस्ट्रॉय करिवो किंतु ये स्पोर को डिस्ट्रॉय करि पारेनी तो सेति स्टेरिलाइजेशन डिसइनफेक्शन रो गोटे स्टेप आगो को बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज हैंड वॉशिंग नॉट एसेंशियल हैंड वॉशिंग रो बार बार क्वेश्चन फेस करू स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग आउ तो स्टेप्स रू आसुनी टाइम फ्रेम रू आसुची ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग आउ ये जो सिचुएशन माने कौन मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन WHO रो मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन मन रखिदेल ए क्वेश्चन को सॉल्व करदेव फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन देखीदेव 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन फर्स्ट है बिफोर टचिंग द पेशेंट को टच करने पूर्व है पेशेंट पूरा स्टेराइल भी थाउना कहीं ताकू टच करने पूर्व आमको हाथ धोवा पड़ो कारण आम हाथ जो सफा न सेकेंड है बिफोर एनी क्लीन और आसेप्टिक प्रोसीजर किसी भी क्लीन कि आसेप्टिक प्रोसीजर करने को जाऊे जमती कि ड्रेसिंग है सेंट्रल लाइन रो ड्रेसिंग है सेंट्रल लाइन आम इंजेक्शन देवाक जाऊे कि ब्लड कलेक्ट करने को जाऊे सब प्रोसीजर पूर्व आमको कौन क्लीन करने को पड़ो क्लीन को हैंड वॉश करने को पड़ो थर्ड है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर जे आम ब्लड ड्र करू करू टिके ब्लड पड़गला है ग्लोव्स पिंधिबा मन कर ग्लोव्स आग को ब्लडटा पड़गला हैंड वॉश करवा है और आम पेशेंट रो ड्रेसिंग चेंज करुचे है ड्रेसिंग सब चेंज सरीगला तापर आम ग्लोव्सटा खोलीदेले आ जस्ट कौन करुचे माइक्रोपोर ता ऊपर लगौचे तार किसी स्पेसिमेन सहित स्पेसिमेन माने कौन टी ब्लड कंटाक्ट आसीगला किसी पज टी लगिगला कौ पटू लिक करगला पज लगिगला कि यूरिन लगे बेडसीट आम जस्ट टच कर बेडसीट यूरिन द्वारा कंटामिनेट थिला तो बॉडी फ्लूइड रो एक्सपोजर होगा पर भी आमको हैंड वॉश करने को पड़ो फोर्थ कौन आफ्टर टचिंग द पेशेंट जे पेशेंट काम सारीदे काम कले पेशेंट को लेकिन पेशेंट जहाँ भी काम कले टच कले टच कलापर आमको हाथ धोवा पड़ो ये पेशेंट टू आमको बंचेब पेशेंट को टच करने पूर्व जो आम हाथ धोचे पेशेंट को आमठू बंचेब फिफ्थ मोमेंट है कौन जे पेशेंट रो सराउंडिंग तार आर्टिकल जमती पेशेंट रो फाइल टच कल कंटामिनेट हो पारे है आईवी सेट टच कल पेशेंट रो किसी हाइजीन वाला आर्टिकल टच कल कंटामिनेट हो पारे तो तापर भी आमको हैंड वॉशिंग करने को पड़े एगुड़ा है 5 मोमेंट्स कॉन्सेप्ट मनरे बसईदेल है एतकी भितर केतेटा अच्छी बिफोर अच्छी 2टा आफ्टर अच्छी 3टा 1 2 है बिफोर 3 4 5 है आफ्टर
मन रखिबो। क्वेश्चन थिला जे को सिचुएशन हैंड वाशिंग दरकार नाही। ऑप्शन नंबर ए कहला टेकिंग ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी कहला अन इन्वेसिव प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर सी कहला बिफोर एंड आफ्टर टचिंग वुंड्स, ऑप्शन नंबर डी कहला आफ्टर टचिंग ए ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन टिके ट्रिकी हे पारे कोन पई ए जगह हैंड वाशिंग दे देला। जदि हैंड हाइजीन दे थांता सबु पई हैंड हाइजीन मेंटेन करबा जरूरी अटे। हला हैंड हाइजीन रे हमरो दीटा पोर्शन अछि, हैंड वाशिंग भी अछि आ कोन अछि हैंड रब रो भी यूज अछि। तो ये जगह देखो ऑप्शन नंबर भी बिफोर एंड इन्वेसिव प्रोसीजर हमको हैंड वाशिंग करबा को पड़ुछि, बिफोर एंड आफ्टर टचिंग वुंड्स करबा को पड़िबो, आफ्टर टचिंग ए कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट पेशेंट रो सराउंडिंग रु करबा को पड़िबो, किंतु ब्लड प्रेशर चेक पूर्वरु हमको हैंड वाशिंग नेसेसरी नुह, किंतु ए जगह रे कोन हैंड रब करबा को पड़िबो कारण ये सेतकी इन्वेसिव प्रोसीजर नुह, किंतु हैंड हाइजीन मेंटेन रखबा को पड़िबो। सेति में ए क्वेश्चन पई ऑप्शन नंबर ए हिला राइट आंसर, कारण ए जगह भी तो पेशेंट को छुईबा को पड़िबो ना ब्लड प्रेशर मेजर पूर्वरु। सेति में ए जगह आम सिंपली हैंड रब करि परिबा। हैंड रब और हैंड वाशिंग भितर गोटे मेजर डिफरेंस है, जिते बेले विजिबली डटी लगुछि किमा तुमको डटी फील होउछि से टाइम रे हैंड वाश करिवो। जे देखा होछि हाथ मैला अछि हैंड रब काम देबोनी, किमा तुमको पूरा फील होछि जे मोर हाथ कंटामिनेट अछि हैंड वाश करिवो। हला जदी विजिबल डट नाही हला किंतु आमे किछि प्रोसीजर करबा को जाउछि जेमति कि बीपी चेक करबा, टेम्परेचर चेक करबा, से पूर्वरु आमे पेशेंट को टच करबा तो हमको हैंड रब करबा को पड़िबो। हला एगुडा हला डब्ल्यूएचओ रो गाइडलाइन। हला हैंड रब रो टाइम फ्रेम रु क्वेश्चन आसे 20 टू 30 सेकंड। कि जदी जूम कर देबा देखि परिबो 20 टू 30 सेकंड हला हमरो ड्यूरेशन ऑफ हैंड रब। हला प्रोसेस गुडा स्टेप गुडा मने रखिबो, जे पर्यंत करिवनी स्टेप गुडा मने रहिबोनी। हैंड वाश रो ड्यूरेशन हला 40 टू 60 सेकंड्स। इटा हैंड वाश मेडिकल हैंड वाश हला मेडिकल। हला आ गुटे थाय सर्जिकल हैंड वाशिंग वा स्क्रबिंग कहंती। हला कमेंट सेक्शन रे सर्जिकल हैंड वाश रो टाइम फ्रेम विषय रे बतेबो। हला मेडिकल हैंड वाश रे हमें अप टू रिस्ट जाय बा हाथ पर्यंत ही जाई थाउ, किंतु सर्जिकल हैंड वाश रे हमें को पर्यंत क्लीन करू या विषय रे पढिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्सेप्ट। इटा लास्ट एसआईसी रे पड़ी थिला, जे चारटा बैक्टीरिया रो ना जई देथिला एतकी भितरु कोटा ग्राम नेगेटिव। हमरो दी प्रकार बैक्टीरिया थांती, गोटे हला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आ गोटे हला ग्राम पॉजिटिव। ग्राम स्टेन को नहीं कि जिनिसटा डिफरेंशिएट हेछि, जे ग्राम स्टेन कोन गोटे प्रकार कलर हला। जते बेले भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट माने तांकर लैब रे ऑर्गेनिज्म मानन को चिन्हिबा को चेष्टा करनते, से माने किछि कलर पकांती, जे हमें ब्लड सैंपल देतो से ब्लड सैंपल ऊपर कलर पकेबे। हला किछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अछंती किछि स्पेसिफिक कलर को एब्जॉर्ब करंती। हला जे मने करो ट्यूबरक्युलोसिस, हला ट्यूबरक्युलोसिस हमरो जील नेल्सन स्टेनिंग द्वारा आइडेंटिफाई होता है। हला जे जो से जील नेल्सन स्टेन बा से कलर को एब्जॉर्ब करि थाए। आमे जानि जो से कलर गोटे बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करछ माने ये ट्यूबरक्युलोसिस बैक्टीरिया अटे। हला ए हिसाब रे आइडेंटिफाई करंती। तो हमरो ग्राम स्टेन कहि कि अछि। तो जो माने ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब करिवे से माने हेले ग्राम पॉजिटिव, जो माने एब्जॉर्ब करिवेनी से माने हेले ग्राम नेगेटिव। तो ए भीतर जो कोर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरिया हला ये हला ग्राम नेगेटिव, बाकी सब ग्राम पॉजिटिव अटंती। हला बाकी सब माने कोन ग्राम पॉजिटिव। तो जिते बेले भी हमें माइक्रोस्कोप रे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मान को देखिबा से माने पर्पल कलर रे आइडेंटिफाई होंती। हला पर्पल ग्राम पॉजिटिव पर्पल देखा जिवे, से माने ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब करके पर्पल ही जाइथिबे। से जगह रे जदी हमें ग्राम नेगेटिव मान को देखिबा से माने लाइट पिंक कलर रो थिबे ग्राम नेगेटिव। बुझिला एगुडा किछि बेसिक क्वेश्चन आहुरी भी ता भितर अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस वाटर स्टूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय। जे राइस वाटर स्टूल बा राइस वाटर डायरिया कहा जगो हेते एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन। राइस वाटर डायरिया हमरो को डिजीज रे देखा जाए कोलेरा रे। आ कोलेरा रो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के डायरेक्ट से कोलेरा विषय रे पचारिनी, कोलेरा रो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कोलेरा नाटा ही से देइनी, से कोन देछि राइस वाटर स्टूल। ये क्लासिकल साइन ऑफ कोलेरा कहा जो होता है विब्रियो कोलेरी। को शेप रो बैक्टीरिया कोमा शेप रो क्वेश्चन आसे। हला ए भलिया किछि
इंपोर्टाट क्वेश्चन सब मन रख राइस वाटर डायरिया स्टेप लेडर फीवर कहा जो कौ डिजीज देखा जाए आमर टाइफॉइड रे देखा जाए साल्मोनेला टाइफी जो होता है बुझे ये किसी क्वेश्चन आसे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच बैक्टीरियम कॉजेस सोर थ्रोट रिमाटिक फीवर एक्यूट ग्लोमेरुलर इम्पेडिगो तो ये जगह मुझे 4-5टा डिजीज लिखार ना है ये गोटे कॉमन क्वेश्चन है रिमाटिक फीवर कौ बैक्टीरिया सहित एसोसिएटेड सोर थ्रोट बा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आउ स्किन कंडीशन गोटे है इम्पेडिगो बार बार क्वेश्चन आसी थाए से मुझे एड कर राइट आंसर सब मन रखी थो ये स्ट्रेप बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस यार पूरा ना है कौन मन रख ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है से या कहे गैस बैक्टीरिया बुझेगा तो गैस बैक्टीरिया रो हिस्ट्री अच्छी ताले से आगू जाकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो आगू जाकि रिमाटिक फीवर रिमाटिक हार्ट डिजीज रो कंडीशन हो पारे स्किन रे जदी आसीगला इम्पेटिगो करे थाए बुझले ये स्ट्रेप बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस तो ये को हिसाब रे थिवो राउंड थिवो चेन शेप रे थिवो बुझेला तो ये गुड़ा थिला किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आमे आगू आहुरी भी एमसीक्यूज आनिबा जेमति कि जिल नेल्सन स्टेनिंग या विषय पढ़िबा नेक्स्ट क्लास रे ट्रेंच फीवर तो ये गुड़ाक विषय आम आग को क्लास गुड़ाक पढ़ा तो आज टेक होम क्वेश्चन है ए पेशेंट डेवलप फीवर चिल्स हाइपोटेंशन फ्लंग पेन एंड हेमोग्लोबिनुरिया विद इन मिनट्स ऑफ रिसीविंग एन इनकम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो गोटे पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराला से इनकम्पेटिबल थिला माने तार मनकर ग्रुप रो नथिला दिस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो सिंपल थिला जे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को प्रकार हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अटे एटा हला आपण मनकर पई क्वेश्चन तो आज एतिकी पुणी थरे देखाबा किछि इंपोर्टेंट आउ इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज नै की तो जदि आपन को ए क्लास रो किछि भी नुवा जिनिस जानि पारिले क्लास इंटरेस्टिंग लागिला ताहले चैनल टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित हिसाब रे करिवे थैंक यू।